वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में एकता और विविधता, इसी के बारे में आज की क्लास है। तो विद्यार्थियों, ये बात तो आप ध्यान से समझ लीजिए कि जो भारतीय समाज है उसमें जो विविधता देखने को मिलती है, अगर आपने देखा होगा डाइवर्सिटी बहुत है भारतीय समाज में, विविधता, और विविधता के परिणाम स्वरूप क्या है, विविधता के फलस्वरूप भी एकता भी है। आप देखेंगे कि जो हमारा देश है उसमें तमाम आक्रमणकारी आए, आक्रमण किया, लूट के ले गए तमाम, और बहुत समय तक हमारे यहाँ रहे, जिसमें हिरून है, शक है, मंगोल है, अंग्रेज हैं, पुर्तगाली हैं। तो ये हमारे देश में आए और देश से बहुत सारा माल लूट के वो अपने देशों को वापस ले गए। इसके बाद भी जो भारतीय संस्कृति है वो बची रही, उसने अपनी जो मूल प्रवृत्ति है उसको बचाए रखा, उसको बनाए रखा। तो कोई ना कोई तो खास बात है जो हमारी संस्कृति आज भी सुरक्षित है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो भारतीय समाज है, इतने हमले होने के बाद भी, इतने आक्रमणकारी आए और यहाँ उन्होंने देश को लूटा, उसके बाद भी जो हमारी संस्कृति बची हुई है, मतलब हमने दूसरी संस्कृतियों से भी सीखा है, ऐसा नहीं है। भारतीय समाज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ दूसरी जो लोग आए उनकी संस्कृतियों में जो अच्छी चीजें थी उनको ग्रहण किया है। तो समाजशास्त्री भाषा में अगर हम बात करें तो समाजशास्त्री भाषा में इसको कहते हैं टोलरेंट सोसाइटी, सहिष्णु समाज। अर्थात वह समाज जो दूसरे समाजों से भी कुछ अच्छाइयां ग्रहण कर लेता है। और एक समाजशास्त्री हुए हैं, मानव शास्त्री हुए हैं, समाजशास्त्री का मानव शास्त्री ज्यादा थे ये, वी स्मिथ। उनकी एक पुस्तक है ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने कहा है कि बिल्कुल निसंदेह ये कहा जा सकता है कि जो भारतीय समाज है उसमें आपस में एक गहरी आधारभूत एकता है। तमाम भाषा, जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग, भौगोलिक विषमताएं, राजनीतिक अस्थिरता, ये सब कुछ होने के बाद भी देश में आपको एकता देखने के लिए मिलती है। तो जो हमारा देश है भारत, बात करेंगे कि जो भारत देश है उस देश का नाम मतलब भारत क्यों पड़ा है। मुझे लगता है इतनी जानकारी सभी आप जानते होंगे। तो इसके बारे में कई जो बातें हैं वो प्रचलित है। एक कहानी तो ये प्रचलित है कि एक पौरव वंश में एक राजा हुए थे दुष्यंत, है ना, दुष्यंत। उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था भरत। तो इस देश का नाम ना भरतखंड के रूप में भी जाना जाता है। भरतखंड एक इसका प्राचीन नाम है। अगर आप कुछ संस्कृत के ग्रंथों को देखेंगे तो उसमें भी जैसे जब वो पूजा पाठ कराई जाती है तो उसमें संकल्प लिया जाता है, तो उसमें आता है ना, श्री विष्णु विष्णु विष्णु, उसमें एक नाम आता है भरतखंडे आर्याव्रते जम्मू द्वीपे। तो भरतखंड, भरतखंड मतलब ये जो भरत थे ये बहुत ही प्रतापी राजा हुए और उन्होंने जो देश की सीमा का बहुत ज्यादा विस्तार किया, सीमा का विस्तार किया काफी, मतलब आस पड़ोस के राज्यों को जीत जीत के उन्होंने इस अपने राज्य में मिला लिया। तो इसका नाम, इन्हीं के नाम पर भारत पड़ा, ऐसा माना जाता है कि दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। दूसरी इसमें एक और कहानी है कि जो फारसी हैं, दूसरा नाम है ना इसका, फारसी हैं, फारसी सा को हा बोलते हैं, सा शब्द को हा बोलते हैं। और चूंकि सिंधु नदी हमारे मतलब इस देश में बहती है तो वो सिंधु को हिंदू बोलते थे, हिंदू। और मतलब अब सिंधु जिस जहां उसका स्थान है, सिंधु का स्थान 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 मान लीजिए, और वो मतलब अब भाषा थोड़ी सी चेंज हो जाती है, स्थान यहाँ पे। तो चूंकि सिंधु को, है ना, सिंधु को वो क्या बोलते थे, हिंदू, और जहां सिंधु बहती है वो क्या हो गया, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान नाम के पीछे जो कहानी है वो ये है
कि जो हिंदुस्तान नाम दिया गया है वो फारसी लोगों के द्वारा दिया गया है। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक कहानी आती है इसमें कि जो ग्रीक के जो लोग हैं ना, ग्रीक के जो निवासी थे, वो सिंधु को क्या बोलते थे? इंडस, इंडस बोलते थे वो। और जो सिंधु घाटी थी उसको उन्होंने कहा इंडस वैली, इंडस वैली। और उस घाटी का जो एरिया था उसको उन्होंने इंडिया नाम दिया, इंडिया। तो इंडिया जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया है? वो ग्रीक के लोगों के द्वारा दिया गया है। और एक और इसका नाम है आर्यावर्त। आर्यावर्त नाम उनका आर्यों की वजह से है कि आर्यों का देश कहा जाता है। आर्य जो हमारे देश में आए और उनका द्रविड़ों के साथ संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में द्रविड़ परास्त हुए, आर्य जो है वो विजयी हुए, तो उन्होंने इसका नाम आर्यावर्त रख दिया। और एक कहानी ये भी आती है कि जो ऊंच नीच की जो भावना है वो वहीं से आई कि चूंकि आर्य जीत गए थे तो उन्होंने अपने को उच्च मान लिया, और द्रविड़ परास्त हो गए थे तो उनको उन्होंने नीचे मान लिया, और यहां से एक डिस्टेंस आर्यों और द्रविड़ों के बीच में यहां से प्रारंभ हुई। अब बात करते हैं, एक मानव शास्त्री हुए हैं एन के बोस। चलिए इसको मिटा देते हैं। एन के बोस, उन्होंने ना इसकी 5 विशेषताएं बताई हैं, 5 भौगोलिक विशेषताएं, 5 भौगोलिक विशेषताएं, जिससे कि जो भारत देश है वो उसमें एकता क्यों बनी हुई है और डायवर्सिटी या विविधता का कारण क्या है इसमें। तो उन्होंने जो पहली इसकी विशेषता बताई उसमें बताया उन्होंने कि जो उत्तरी क्षेत्र है देश का, उत्तरी क्षेत्र ये कैसा है? ये पूरा पर्वतीय है, पर्वतीय मतलब हिमालय है इस एरिया में, पूरे में हिमालय। तो इससे क्या है कि जो सीमा है ना वो पूरी सीमा सुरक्षित हो गई इसकी वजह से। सीमा सुरक्षा मतलब कोई भी आक्रमणकारी या कोई भी देश को नुकसान पहुंचाने वाला बंदा इधर से नहीं आ सकता जो देश को नुकसान पहुंचाए। तो ये इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता बताई इसमें कि जो पश्चिम और पूरब, पश्चिम और पूरब की जो ओर है क्या है, उधर उधर समुद्र है, समुद्र है। ठीक है। तो इससे भी ये जो एरिया है पूरा वो दूसरे देशों से बिल्कुल अलग हो गया। तीसरी विशेषता बताई कि जो देश है उसके विभिन्न क्षेत्रों की जो जलवायु है वो एकदम अलग अलग है। विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु है ना, आप देखेंगे कहीं गर्मी रहती है, विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु में भिन्नता, कहीं भयंकर ठंड पड़ती है तो कहीं गर्मी पड़ती है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो वहां मौसम एकदम गर्म रहता है, वहीं आप चले जाइए जम्मू और कश्मीर में, है ना, वो भयंकर ठंड होती है। तो इस तरीके से जलवायु है ना पूरे क्षेत्र की आप अलग अलग देखेंगे तो क्षेत्र वाइज के अलग अलग जलवायु में आपको भिन्नता देखने के लिए मिलेगी। चौथी जो इसकी विशेषता बताई उन्होंने उसमें मैं बताया उन्होंने कि जो विभिन्न क्षेत्रों की जो भूमि बनावट है, विभिन्न क्षेत्रों की भूमि की बनावट, बनावट में भिन्नता है ना, वेरिएशन है। ये जो भूमि है ना वो बिल्कुल अलग अलग है, कहीं पठार है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं गंगा का मैदान है, गंगा यमुना का मैदान है। तो जो भूमि है उसमें भी विभिन्नता इसमें देखने को मिलती है। और पांचवी विशेषता बताई उसने कि जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र में क्या है? मैदान। उत्तरी क्षेत्र
के जो हिस्सा है ना, उसमें बड़े मैदानी भाग हैं, मैदानी भाग हैं, और जो दक्षिणी भाग है, ठीक है, दक्षिणी भाग में पठार हैं, पठार। तो एन.के. बोस ने बताया कि ये जो 5 भौगोलिक विशेषताएं हैं, ये 5 भौगोलिक विशेषताएं ही उसकी डायवर्सिटी को, उसकी विविधता को प्रकट करती है। इन्हीं की वजह से देश में विविधता है, और इतनी विविधता होने के बाद भी भारत में एकता पाई जाती है। और उस एकता का जो प्रमुख कारण है वो उसकी संस्कृति है, और विभिन्न आक्रमणकारियों के बाद भी वो अपनी संस्कृति को बचाए रखा। अच्छाइयां जो थी उस दूसरे देशों की संस्कृति से ली, और अपने को उन्होंने सुरक्षित रखा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम जो चर्चा करेंगे कि जो डायवर्सिटीज है वो उसका क्या उपयोगिता क्या है डायवर्सिटीज की, अर्थात भारतीय समाज की जो विविधता है वो विविधता के और प्रमुख कारण क्या क्या है, उसकी डिटेल्स में जानेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।